दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मुझसे फ्रीक्वेंटली सवाल पूछते हैं अबाउट द चेंजिंग नॉर्म्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से नॉर्म्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में चेंज हो रहे हैं और होने वाले हैं नियर फ्यूचर के अंदर। पोल्यूशन से रिलेटेड क्या, सेफ्टी से रिलेटेड क्या, एमिशन से रिलेटेड क्या 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 चेंजेस आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, और उनका हमारे बाइंग डिसीजन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ने वाली है व्हीकल्स की उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं कि क्या क्या व्हीकल में चेंजेस आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं, सरकार ने क्या डेडलाइंस रखी है, और ओवरऑल व्हीकल कॉस्ट पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो मैं आपके साथ आज चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सीवी रमन साहब, जो कि है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ, वो कहते हैं एक अपने रीसेंट इंटरव्यू के अंदर कि अक्टूबर से सारे सेफ्टी नॉर्म्स सारी गाड़ियों के अंदर कंपलसरी कर देगी सरकार। तो जो भी सेफ्टी नॉर्म्स कहे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी होने चाहिए, अक्टूबर उसकी डेडलाइन दे रखी है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर और जो अगले साल का हम देख रहे हैं BS6 कंपलसरी होने वाला है, जो एमिशन रिलेटेड नॉर्म है वो कंपलसरी होने वाला है। उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं, वो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो इन दोनों बड़े चेंजेस के मद्देनजर अगले साल आपको प्राइसेस 10 to 15% ज्यादा देखने को मिलेगी इन सभी कार कंपनीज के व्हीकल्स की। और ऐसा बहुत मुश्किल है कि कार कंपनीज ये प्राइस चेंज जो रहेगा, जो कॉस्ट उनकी बढ़ रही है, वो खुद तक रखे और कस्टमर तक पास ना करे। तो इसका डेफिनेटली एक मेजर पोर्शन कस्टमर तक भी पास किया जाएगा। तो कॉस्ट तो बढ़ने वाली है कस्टमर के लिए, ओवरऑल प्राइस जो व्हीकल की है वो तो इंक्रीज होने ही वाली है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो अक्टूबर से एकदम कंपलसरी होने ही वाले हैं। इनके बगैर, गाड़ी में इनको डाले बगैर ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी व्हीकल्स को नहीं बेच पाएगी। रियर पार्किंग सेंसर होना चाहिए, ड्राइवर साइड एयरबैग होना चाहिए, मैनुअल ओवरराइड स्विच भी होना चाहिए फॉर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम्स, यानी कि कोई भी गाड़ी के अंदर सिस्टम है जो हम सेंट्रली लॉक हो जाते हैं, ECU कंट्रोल्ड है, इनको मैनुअल ओवरराइड कर सके जो ड्राइवर है गाड़ी का वो, ताकि कभी आप गाड़ी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस जाओ तो मैनुअली उससे बाहर निकल सको, ऐसा स्विच होना चाहिए। सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी हो गया है ड्राइवर प्लस को ड्राइवर दोनों के लिए। ABS होना जरूरी हो गया है, और स्पीड लिमिटर या फिर स्पीड लिमिट रिमाइंडर ये भी जरूर से गाड़ी के अंदर होना चाहिए। आने वाली जो गाड़ियां होंगी अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि उनमें सारे सेफ्टी फीचर्स मौजूद मिलेंगे। फॉर्चुनेटली ज्यादातर कार कंपनीज ने इन सेफ्टी नॉर्म्स के ऊपर काम करना शुरू काफी जल्दी कर दिया था, और अप्रैल तक आते आते काफी सारी कार कंपनीज के अंदर हमने ABS, EBD, एयरबैग्स इत्यादि सेफ्टी फीचर्स देख लिए हैं। जल्दी इन कार कंपनीज को खरा उतरना पड़ेगा क्रैश टेस्ट के नॉर्म्स पे भी, जहां पे 48 kmph साइड इंपैक्ट कोलिजन और फ्रंटल कोलिजन 56 kmph का मिनिमम इनको पास करना पड़ेगा। उस क्रैश टेस्ट को पास किए बगैर ये गाड़ियां अलाउ नहीं करी जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर सेल करनी। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सेफ्टी रिलेटेड, जिसपे काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी है, लेकिन ये अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द इस पे काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आने वाले हैं। और वो है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, यानी कि जो आम राहगीर रोड पे चल रहे हो उनको हमारी गाड़ी से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके ऊपर कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया है, और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स पे भी वो खरी उतर रही हैं। अब जल्दी ही इनसे रिलेटेड इनको कंपलसरी कर दिया जाएगा, इसके बगैर गाड़ियां रोड पे नहीं आ पाएगी। और इसका एक फायदा होगा इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या फिर इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के बगैर वहां पे गाड़ियां चलने ही नहीं देते, उनके लिए कार्ड्स एलिजिबल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये पहला ट्रांजिशन करते हैं अपने प्लांट में कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी वाइज भी गाड़ियां सिक्योर करनी चाहिए, सेफ्टी बनानी चाहिए, सेफ बनानी चाहिए, तो वो करते ही एक कॉस्ट आएगी जो इन गाड़ियों की बढ़ जाएगी। तो वो भी एक कॉस्ट है एक्स्ट्रा जो कि बियर करनी पड़ेगी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को। कोई भी इंसान आजकल अगर गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहला सवाल जो उसके दिमाग में आता है वो ये है कि गाड़ी डीजल की ले या पेट्रोल की ले। BS6 नॉर्म्स अगले साल से कंपलसरी हो रहे हैं। 2020 में BS6 सरकार इंप्लीमेंट करवा देगी। जब BS6 नॉर्म्स आएंगे तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को गाड़ी के इंजन के साथ काफी बड़ा चेंज करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन को BS6 रेडी करने के लिए काफी ज्यादा R&D कॉस्ट प्लस इंजन के अंदर जो चेंजेस किए गए तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगी। एस्टिमेट्स बताते हैं कि ये कॉस्ट
पेट्रोल के अंदर कम रहेगी, डीजल के अंदर ज्यादा रहेगी। पेट्रोल में करीब 30,000 रुपए तक कीमत व्हीकल्स की ज्यादा हो जाएगी और डीजल के अंदर 75 से 90,000 की कीमत 75 से 90,000 रुपए की कीमत ज्यादा और बढ़ जाएगी। तो डीजल व्हीकल्स ऑलरेडी कस्टमर्स इससे दूर मूव करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अंदर जो फ्यूल प्राइस है उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क आजकल बचा नहीं है। और अगर ऐसा होता है, जो BS6 नॉर्म्स आते हैं और कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली कस्टमर्स और दूर भागेंगे डीजल व्हीकल्स पे और पेट्रोल व्हीकल्स की डिमांड और बढ़ने वाली है। तो दो बड़ी चीजें फॉर श्योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होने ही वाली है। पहला ये कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो बढ़ने वाली है, वो डिफिकल्टी में पड़ेंगे। साथ ही में जो कस्टमर्स हैं उनको भी जो परचेजिंग कॉस्ट है, गाड़ी ओन करने की कॉस्ट है, वो आम कस्टमर के लिए भी बढ़ने वाली है और हम देखेंगे कि पेट्रोल की तरफ कस्टमर्स का रुझान और बढ़ेगा। एक अलग पैरामीटर भी है, देश की कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया है टुवर्ड्स गिविंग मोर इम्पेटस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर खासा फोकस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल व्हीकल्स है पेट्रोल या डीजल वाले, उनके ऊपर तो कस्टमर्स को कॉस्ट वैसे ही ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कस्टमर हो सकता है इलेक्ट्रिक की तरफ भी स्विच काफी जल्दी करें। हमारे देश के लिए ओवरऑल ये अच्छा रहेगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन एक इंडस्ट्री को धचका जरूर बीच में महसूस होगा, जहां पे सेल्स थोड़ी कम होएगी और कस्टमर्स के सामने कुछ नए चैलेंजेस उभर के आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर इनमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कोई चेंजेस के बारे में आपका कोई सुझाव है या फिर आपके पास कोई जानकारी है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करके शेयर कीजिए इस वीडियो में। मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद।